हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी लैंग्वेज। व्हाट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्री प्रोसेसर होता क्या है। तो प्री प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंपाइलर सॉफ्टवेयर से पहले चलता है और कंपाइलर सॉफ्टवेयर के आगे एक लिंकर नाम का सॉफ्टवेयर यूज में लिया जाता है। जब कभी भी किसी भी सोर्स कोड को या सी लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को हम रन करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर सॉफ्टवेयर रन होता है, उसके बाद कंपाइल सॉफ्टवेयर रन होता है और उसके बाद लिंकर सॉफ्टवेयर रन होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ये आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि यहाँ किस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब कभी भी किसी भी प्रोग्राम को रन किया जाता है तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर नाम का सॉफ्टवेयर यूज में आता है, उसके बाद कंपाइलर एंड उसके बाद लिंकर। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आप कोई सी प्रोग्राम लिखते हो तो उस प्रोग्राम में हम देखते हैं कि कुछ स्टेटमेंट हैश से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन। ऐसे और भी कई इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हैश से स्टार्ट होते हैं। तो हैश से स्टार्ट होने वाले सारे इंस्ट्रक्शंस किसके थ्रू हैंडल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हैश से स्टार्ट होने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस को प्री प्रोसेसर हैंडल करता है। हैंडल करने का मीनिंग कि हैश इंक्लूड में क्या, कौन सी हेडर फाइल्स इंक्लूड है या उसमें क्या प्रोसेसिंग हो रही है, किस तरह का काम ये स्टेटमेंट कर रहा है। तो किसी भी तरह का पर्टिकुलर कोई भी वर्क या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो कि हैश से स्टार्ट होता है उनको रन करने का या उनको हैंडल करने का काम प्री प्रोसेसर करता है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हैश इंक्लूड के आगे अगर हम किसी तरह की कोई हेडर फाइल लिखते हैं, जैसे हमने stdio.h यूज में ली, तो यहाँ पर stdio.h में जितने भी डिक्लेरेशंस होंगे उन सभी डिक्लेरेशन से stdio.h जो फाइल है वो रिप्लेस हो जाएगी और जो न्यू फाइल हम बनाते हैं उस फाइल में वो सारे स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से प्री प्रोसेसर हैश से स्टार्ट होने वाले इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है। तो बेसिकली हैश से स्टार्ट होने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस को प्री प्रोसेसर हैंडल करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो ये बॉक्सेस में लिखे हुए हैं हैश, हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, यही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं। इन्हें ही हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। बेसिकली जो ये सिंबल हैश का दिया हुआ है इसे हम सी लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बोलते हैं। अगर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है गिव इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन इन स्टेटमेंट्स के थ्रू प्री प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे किस तरह का क्या काम करना है। तो यहाँ पर ये सभी इंस्ट्रक्शन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जो कि प्री प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसे क्या काम करना है। अब यहाँ पर मैंने ETC लिखा हुआ है, इसका मतलब और भी कई तरह के प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स यहाँ होते हैं। तो स्क्रीन पर जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आपको दिख रहे हैं ये सारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम सी लैंग्वेज में यूज़ में लेते हैं, जिनके आगे हम हैश का सिंबल लगाते हैं जिसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। इन सभी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को प्रोग्राम में टॉप पर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इनमें से कुछ ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हमें प्रोग्राम के टॉप में लिखना होता है। अदरवाइज हम कई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को प्रोग्राम के बीच में भी यूज में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे आने वाले वीडियोस के लिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।